हेलो हेलो हेलो। हाँ मुफ्ती जी। हाँ मुफ्ती जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कौन? अरे दोस्त हूँ आपका। हो कौन? क्या नाम है? फकत खान। हाँ फकत भाई। फकत भाई? हाँ किसका फकत भाई? फकत नाम है। फकत फकत। फकत हाँ कौन फकत। से मसलब का है? अहलुल हदीस। अहलुल हदीस। अहलुल हदीस का मतलब? हदीस वाला। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि तुमको हदीस वाले बनो। हम्म? आपसे रसूलुल्लाह ने कहा कि अहले हदीस बनो। बताइए जरा, एक हदीस पेश कीजिए। जी जी। पेश कीजिए ना हदीस। मैं आप लोगों को कैसे है वो हदीस जरा पढ़ो। हदीस मैं पढ़ूं? अरे अहलुल हदीस आप हो। अहले हदीस बनने का रसूलुल्लाह ने आपसे कहा, हदीस मैं पढ़ूं? याद ही है ना? हाँ? आपको हदीस नहीं याद है? अरे अहलुल हदीस आप हो, हदीस वाले आप हो। नबी ने आपसे कहा अहले हदीस हाँ बनो। तो पढ़ रहा हूँ ना। हदीस मैं पढ़ूं? हाँ? तरक्तु फीकुम अमरैन। तरक्तु फीकुम अमरैन। हाँ इस हदीस के रावी कौन है? रावी तो आप जो है सर्च कर लीजिए, नेट पे मिल जाएगा। मैं क्यों नेट पे सर्च करूं? तुम किसी को अपना अब्बा कहो और उसकी डिटेल मैं निकालूंगा क्या? तो तुम जिसको अब्बा कह रहे हो उसके अब्बा होने की दलील तुम्हारे पास होना चाहिए कि मेरे पास? मैं सर्च करके बता दूं आप रावी कौन है। तो साहबा नेट से सर्च करते थे। अरे तो अभी नेट सुन्नत से है सर्च क्या करना आप? किसकी सुन्नत है? भाई ये तो क्या नाम है, तकनीकी चीजें हैं क्या है? ये सब। क्या नाम है, जराए हैं। तो जराए हैं, तो इन जराए से साहबा ने हदीस सीखी या सरफे कलमुस किया रसूलुल्लाह के सामने और अरे उस भाई तरह हदीस लिए? जराए से फायदा उठाने में कोई हर्ज की बात है? तुम्हें तो यही नहीं पता कि तुम अहलुल हदीस हो, तो तुम्हारे मजहब पर दलील कौन सी है हदीस? तो बता तुमको तो रहा हूँ, हदीस के आधे अधूरे अल्फाज याद है। किताबुल्लाह व सुन्नती रसूली। तो सुन्नत रसूली है ना, तो हदीस रसूली कहाँ है उसमें? अरे तो सुन्नत रसूली का मतलब क्या है? क्या है बताओ? हदीस रसूली। किसने ये कहाँ लिखा है? सुन्नत और हदीस एक चीज है? जरा इस पर एक हदीस पेश करना। तो हदीस और सुन्नत में क्या फर्क है? तो तुम बताओ ना क्या फर्क है? नहीं तुम फर्क समझते हो तो बताओ अरे ना तुम फर्क क्या है। लफ्ज पढ़ रहे हो सुन्नत का और तर्जमा कर रहे हो हदीस का। तो हमारे नजदीक सुन्नत और हदीस एक ही चीज का नाम तुम्हारे है। नजदीक का क्या मतलब है? तुम कोई वली अल्लाह हो, तुम पर कोई वही उतरती है, जिब्रील तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे नजदीक का क्या मतलब है? नबी के नजदीक की बात करो। हमने तुम्हारा कलमा पढ़ा है कि रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्क किया है सुन्नत और हदीस में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत और हदीस एक चीज को बताया है। मैंने आपसे अहलुल हदीस होने की दलील मांगी, अहलुल पहले आप सुन्ना होने की बताइए, दलील नहीं मांगी है। मेरी बात सुन लो पहले मुफ्ती साहब। पहले आप ये बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत और हदीस में फर्क किया है? वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि मैं रसूलुल्लाह तो ने बता कहा रहा हूँ दोनों को एक क्या कहा कहा, है। फर्क किया है। जहाँ जहाँ लफ्ज आया है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन वन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती, ये सारे अल्फाज तो सुन्नत के आए हैं, हदीस का तो कोई लफ्ज ही नहीं आया। अच्छा अच्छा हदीस चलो में मुझे नहीं है। तुम हदीस का माना बता दो। हाँ लफ्ज हदीस का मतलब बता दो आप। हदीस का माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल अफ़आल, हाँ इसी को क्या नाम, और तकरीरात को क्या नाम है हदीस और सुन्नत कहा जाता है। अच्छा ये कहाँ लिखा है? ये उसूल की किताबों आपको कौन सी किताब? किताब का नाम बताओ ना। अरे भाई उसूल की कोई भी किताब, आप उसूल हदीस की कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, अजीब बात है, ये उसूल हदीस की किताब को नबी ने तरतीब दिया है कि अल्लाह ने तरतीब दिया है? कि वो जो कहेंगे हम मान लेंगे तो तकलीद हो गई। नहीं वो उलमा ने दिया है। हाँ तकलीद तो का मतलब वाला, समझते हैं आप? अरे भाई तकलीद की तारीफ क्या है? किसी की बात को दलील पूछे बगैर मान लेना। अब उलमाए उसूलीगीन ने लिख दिया है कि ये हदीस का मतलब है और आप मान रहे हो, तो तकलीद किस चीज का नाम है? देखिए तकलीद का माना होता है, ठीक है, जो हम समझते हैं तकलीद के माना कि जो तुम दीन के समझते हो। मामले में, दीन के मामले में, ठीक है, दीनी मसाइल में बगैर दलील की किसी बात को
ہاں کسی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا یہ تقلید ہے. برابر ٹھیک ہے. تعریف کی نا آپ نے. اور یہ اصول حدیث جو ہے یہ دین میں نہیں ہے. دین تک پہنچنے کے ذریعہ ہے. ارے دین ہے کہ نہیں ہے؟ دین ہے تب تو دین تک پہنچے گا نا. نہیں اصول جو ہے دین تھوڑی نا ہے. اصول دین نہیں ہوتا ہے. اصول ذریعہ ہے دین تک پہنچنے کے لیے. ارے یہ دین نہیں ہے حدیث. حدیث تو دین ہے, اس میں تو کوئی پھر حدیث صحیح ہے ضعیف ہے؟ آپ لوگ تو یہ طے کرتے ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیف ہے. اور شیخ اصول حدیث جو کون سا شیخ؟ ملک شیخ, مینگو شیخ, کون سا شیخ؟ دین تک پہنچنے کے شیخ بڑی شین والا. ہاں بڑی شین سے ہی میں بھی بول رہا ہوں نا, اس کو بھی وہ بڑی شین سے ہی آتا ہے شیخ. اچھا یہ ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہونے والا تھا قرات پہ, یہ کب ہوگا؟ کبھی قرات پہ ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہونے والا تھا, یہ کب ہوگا؟ تو ابھی کر لیجئے نا قرات پہ. ہاں قرات کے لیے تو ابھی کر لیجئے, لیکن پہلے آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آپ اہل الحدیث ہیں تو کون سی حدیث سے آپ دلیل لے کر آتے ہیں؟ آپ حدیث پڑھ رہے ہیں سنت والی اور استدلال کر رہے ہیں حدیث پر. اتنے بڑے تو گدہ الذی ہیں آپ. ایک ہی چیز ہے بھائی, اتنے بڑے چوٹیم سرفریٹ دا گریٹ انٹرنیشنل ہو آپ. دیکھو لائن پہ آ رہے ہو, دھیرے دھیرے آ رہے ہیں. نہیں لائن پہ نہیں آ رہا ہوں, اصل میں تم جیسے دشمنان خدا و رسول سے میں ایسی بات کرتا ہوں. اب جو ہے اب کیا ہے, دھیرے دھیرے آپ لائن پہ آ رہے ہو. آپ نے ابھی تک حدیث کیوں نہیں پڑھی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی نے اہل الحدیث بننے کا حکم دیا ہو؟ چچا ارے میں تیرا نہ چچا ہوں نہ بھائی ہوں. اللہ اور رسول کے دشمنوں سے مجھے کوئی علاقہ نہیں ہوتا. پہلے اہل الحدیث ہونے کی حدیث پڑھو. پہلے بات سنو یار, آپ نے کہا نا آپ اہل الحدیث ہو. ہاں تو ہوں نا بھائی. ہاں تو پھر حدیث پڑھو نا جس میں یہ لکھا ہو کہ رسول اللہ نے اپنی امت کو اہل الحدیث بننے کے لیے کہا. ارے بھائی حدیث پہ عمل کرنے کے لیے کہا کہ نہیں کہا؟ تو کہاں کہا بتاؤ نا. ایک حدیث پیش کرو جس میں لکھا ہو کہ حدیث پہ چلو. یہ پڑھ کے بتانا ترک تو فکم امرین. وہ مجھے معلوم ہے, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. کتاب اولہما کتاب اللہ, پہلے اللہ کی کتاب ہے, تو بعد میں وہ سنت رسول اللہ ہے نا, رسول اللہ کی سنت. تو تم تو حدیث کہہ رہے ہو. تو اسی کو سنت ہی کو حدیث کہا جاتا ہے میرے بھائی. کہاں لکھا ہے سنت کو حدیث کہا جاتا ہے؟ اس پر ایک حدیث پیش کرو نا یار. اہل حدیث ہو تو علماء کے اقوال کیوں پیش کر رہے ہو؟ علماء کے اقوال آخر کیسے آپ سمجھیں گے کہ حدیث اور سنت کیا ہے؟ ارے آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ اہل الحدیث کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ پہ چلنے والی قوم ہے, وہ بھی صحیح حدیث پر, ضعیف حدیث پر نہیں. ہلو, بات سمجھنے, ہاں بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں. ہاں تو بات ہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا. جب تک پوری شرح وہ گفت کے ساتھ میں بات سمجھ میں نہیں آئیں گی تو کیسے سمجھیں گے بھیا؟ قرات کا مقابلہ کرنے کے لیے فون کیا. ہاں بولو. سمجھ میں نہیں آ گئی کیونکہ آپ بریلوی ہو ٹناٹن. ارے میں تو الحمدللہ ٹناٹن بریلوی ہوں, حنفی المذہب ہوں, سب ہوں. آپ سنت اور حدیث کو ایک کہہ رہے ہو. ایسی کون سی حدیث میں لکھا حدیث سنت ایک ہے؟ بات سمجھاؤ مجھے, یہ ٹناٹن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بات کی بات ہے نا. پہلے تم نے اہل الحدیث ہونے کا دعویٰ کیا. مجھے میں ٹناٹن کھناٹن سب بتا دوں گا. باز بریلی کیا ہے, رائے بریلی کون سی ہے, اعلیٰ حضرت کا ڈنڈا کیسا, سب بتا دوں گا. پہلے تم یہ بتاؤ کہ اہل الحدیث ہونے کی حدیث ہے کون سی, اور جو حدیث تم نے پڑھی وہ سنت کس سے متعلق ہے؟ کہ نبی نے فرمایا کہ پہلے اللہ کی کتاب اور میری سنت پہ چلو. تم سنت اور حدیث کو ایک چیز کہہ رہے ہو. سنت اور حدیث میں اگر آپ مجھے فرق دکھا دو, ٹھیک ہے. فرق دکھانا تمہارا کام ہے کہ ہمارا کام؟ تم حدیث کا لفظ ہی نہیں دکھا رہے ہو. بھائی دیکھیے ایسا, اب بخاری شریف کا کیا نام ہے؟ پہلے آپ مجھے بخاری شریف کا نام بتاؤ. بخاری کا نام میں بتاؤں گا تم بتاؤ گے؟ تم مجھے بخاری کا پورا نام بتا دو, میں مان جاؤں گا تم اہل حدیث ہو. ہاں اب ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ کیا بات آپ بولے ہو نا کہ بخاری کا صحیح نام بتا دو. ہاں بتاؤ. تو میں مان جاؤں گا تمہارے حدیث. بتاؤ تو کیا کیا. ہلو, ہاں اب کیا ہو گیا؟ نہیں آرام آرام سے بولو, ایک دم راجدھانی ایکسپریس نہیں, تراوی نہیں پڑھنا, یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون نہیں کرنا. اب دیکھو پڑھ دیا ایک بار, اب دوبارہ مت بولو. ہاں تو کوئی آکاش وانی ہو, ایک ہی بار ریلیز ہوگا, دوسری بار نیوز نہیں آئے گی. الجامع الصحیح, الجامع الصحیح, الجامع الصحیح, الجامع دونوں معرب باللام ہے کیا؟ الجامع الصحیح المسند. ارے بے وقوف, ایک اس میں نکرہ ہے ایک معرفہ ہے, دونوں میں الف لام ہے. ذرا دیکھ لینا بخاری اٹھا کر تو. الجامع الصحیح. ارے تمہاری یہ ریکارڈنگ اگر اہل حدیث مولوی سنیں گے تو تم پر تھوکیں گے کہ ہمارے کیسے کیسے چوڑا چمار لوگ بریلوی مولویوں کے منہ لگتے ہیں.
अल जामे अस्सही है उसका नाम। हाँ, क्या कह रहे हो? तुमने कहा ना अल जामे अस्सही। हाँ, तो अलजामे तो कहाँ हो? अलजामे अस्सही अल मुस्नद अल मुख्तसर सब गलत बोल रहे हो तुम। और सही है। क्या नाम है, सब जो मैं बोला हूँ जो सही परफेक्ट बोला हूँ। और आपने कहा था कि अगर बुखारी का नाम बता दो तो मैं अहले हदीस मान अभी लूंगा। तुमने नाम ही नहीं बोला बुखारी का पूरा, और पूरा के पूरा गलत बोला है तुमने। अरे झूठ मत बोलो यार, एकदम। अरे तुम्हारी रिकॉर्डिंग अभी अहले हदीस मौलवियों के पास जाएंगी, आपका फोन रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ तो ठीक है, रिकॉर्ड भेजो। तो तुम्हारे मौलवी इतने बड़े घामड़ है कि खुद तो उनको कुछ आता नहीं है, झापक झुआ डाला रख लेते हैं नाक के नीचे तक, और तुम जैसे बेवकूफों को छोड़ देते हैं इंटरनेट पर। अल जामी अस्सही नाम है उसका। तब क्या है, बताओ, आप ही सही बताओ। पक्का बोलो, अल जामे अस्सही है। हाँ आप बोलो। अच्छा, बुखारी है तुम्हारे सामने, जरा खोलो तो उसको। सुनो सुनो। हाँ, बुखारी शरीफ है आपके सामने? बुखारी शरीफ मेरे पास नहीं है भाई। हाँ, जो है तो किससे नाम सुन लिए थे? कहीं मेरी तकरीर में तो नहीं सुन लिए थे? मैं सुना हूँ बस ये कि ऐसे नाम है। किससे सुने हो? अब आप बताओ। अच्छा, आपने तहकीक क्यों नहीं की? सुना तो सुनने के बाद आपने मान कैसे लिया कि यही नाम है? आप किसी की भी तकलीद करते हो, इससे बेहतर है कि इमाम अबू हनीफा की तकलीद करो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आप जो है ना, नहीं, बुखारी का सही नाम बोलो तुम आज। बोला तो तुम्हारी बख्शिश इसी पर है आज। ठीक है, तो आप बोलो कि मतलब उसमें गलत क्या है। आप 100% बताऊंगा मैं गलत क्या है। हाँ, 100% बताऊंगा गलत क्या है, लेकिन ये बताओ बताओ कि अरबी में दोनों मुअर्रब बिल लाम आता है, या एक मारफा आता है, या एक नकेरा आता है, या दोनों मारफा आता है? देखो, मारफा नकेरा समझता है? हाँ, मारफा और नकेरा समझता है आपको? नकेरा क्या होता है? शाबाश, अभी तो तुम बड़ी उसूल की बात कर रहे थे। सऊदीया जाकर भोजपुरी अरबी सीख कर आते हो, हाँ दलिंदरो, और इसी से हदीस कुरान समझोगे तुम लोग, घामड़ो। मैं बुखारी का नाम सुनो, मैं आपको बुखारी का नाम मतलब अच्छा, लगता मुझे ख्याल से मिल गया कहीं से। नहीं, कह रहे थे कि मुझे किताब से देखो, मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलो। किताब से देख के। एक मिनट। हाँ, किताब का नाम पूरा मैं आपको देख करके बताऊँ। सोचो, बुखारी का नाम बताने में इतना टाइम लग रहा था, तुम्हारा शजरा नसब पूछ लिया, तुम किन किन लाइनों की नस्ल से होकर पैदा हुए हो। सुनो तो मुझे तो लगता है कि तुम जहन्नम में पहुंचकर भी नहीं बता पाओगे। सुनो देखो, बोलो। अलजामे पूरा सुनो, अलजामे अस्सही अल मुस्नद। अरे यार, अलजामे अस्सही नहीं है वो। अरे भाई, अलजामे है। अरे सुनो, उर्दू में ख्वाजा लिखते हैं ना, ख्वाजा, उसमें वाव लिखते हैं, वाव पढ़ा नहीं जाता है। ज़कात में वाव आता है ना, तो उसको ज़कावात पढ़ते हो कि ज़कात पढ़ते हो? तो इससे क्या लेना देना कि इसमें अलजामे का जवाब नहीं पढ़ा जाएगा? अरे गदहुल लजी बेदाल के बुदम चुगतुल बुखारा, बाज अल्फाज लिखे जाते हैं, पढ़े नहीं जाते हैं। सुनो, मेरी बात सुन लो पहले। आप कह रहे थे कि मुझे बुखारी का नाम पूरा सुना दो, तो मैं चलो सुना दो भैया, ऐसे ही सुना दो। चलो, अब बताया ना एक बार, अलजामे सही अल मुस्नद अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अय्यामी। ये पूरा नाम सही बताया आपने? हाँ बिल्कुल सही है, एकदम गलत नाम बताया आपने। इसमें बहुत बड़ी डंडी मारी है, धांधली की है आपने। क्या गलत है उसमें? समझ में आई बात? इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा, अहलुल हदीस बनना ना को चने चबाना है। अहलुल हदीस हिजरी 220 पर खत्म हो गए। जिनको 10 लाख हदीसें मां सनदो मतन की याद होती थी, 1 लाख हदीसें सनदो मतन के साथ, वो होते थे अहलुल हदीस। तुम जैसे घामरों को बाप दादा का नाम याद नहीं है, हाँ, और साले चले हो अहले हदीस बनने के लिए। हदीस पढ़ रहे हो सुन्नत वाली, और कह रहे हो कि इसमें हदीस पे चलने का हुक्म है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तमस्सक भी सुन्नती इंदा फसादे उम्मती फलहू अजरु मियाते शहीद। जो फसादे उम्मत के वक्त मेरी सुन्नत पे चलेगा उसे 100 शहीदों का सवाब है। सुन्नत अलग चीज है, हदीस अलग चीज है। हर सुन्नत हदीस है, हर हदीस सुन्नत नहीं है। अगर हर हदीस पर अमल करते हो तो बुखारी में अलबौलु कायमन बाकायदा एक बाप बांधा हुआ है, खड़े होकर पेशाब करने का। क्यों नहीं करते हो? खड़े होकर पेशाब क्यों नहीं करते हो? ये हदीस बुखारी में है कि नहीं है? मेरी बात सुन लो पहले मुफ्ती साहब, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? हाँ, तुम नाम ही गलत बोल रहे हो बुखारी का, तुम्हारी बात क्या सुनो? फकत खान नाम रखा है तुमने, अपना नाम छुपाते हो।
अपनी असलियत छुपाते हो, पहचान छुपाते हो, मुनाजरा करने चले आए हो। अबे तुमको तो अभी अहले हदीस साबित करने में ही तुमको जो ना जिंदगी निकल जाएगी। फातिहा खल्फल इमाम पे बाद में बहस करना। अच्छा ये बताओ कि बुखारी शरीफ जो है ये सुन्नत की किताब है कि हदीस की किताब है? तुम्हें ये नहीं पता काहे की किताब है? मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ। अच्छा, आप मुझे जो पूछ रहे हैं तो दो हैसियत से पूछ रहे होंगे, या तो मुमतहिन की हैसियत से, या तो मुतालिम की, या तो तालिब इल्म की हैसियत से। तो कौन सी हैसियत से पूछ रहे हो? आप जो भी समझ के जवाब दीजिए। नहीं, पहले आप अपनी हैसियत मुतय्यन कीजिए। आप मुझे किस हैसियत से पूछ रहे हो? मैं आपको मुनाजिर के हैसियत से पूछ रहा हूँ आपसे। अरे मुनाजिर, तुम मुनाजिर थोड़ी हो कि जो मैं तुमसे मुनाजरा करूं। तुम तो मजहूले मुतलक हो, जहले मुरक्कब हो, अखबसुन्नास हो, बेदाल के बुदम हो, जोगतुल बुखारा हो। तुमसे क्या मुनाजरा होगा? मैंने तो आपका मखरज चेक करने के लिए आपको फोन किया था कि आप जो काफ जो नीचे से निकालते हो ऊपर से। अरे मेरा काफ जहाँ से निकलना चाहिए उसके जो खुरूज की जगह है वहीं से निकलता। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे किस हैसियत से पूछ रहे हैं? बुखारी सुन्नत की किताब है क्या? किस हैसियत से पूछ रहे हैं? जो है मुफ्ती साहब जो है, आप मतलब मुफ्ती साहब जो काफ जो नीचे से निकाल लेते हो, तो मैं कहा जरा पूछ। अरे वो तो आप लोगों का सब नीचे से ही निकलता है, बाज़ औकात पीछे से भी आपकी पीली देखी गई है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। अरे मेरे भाई मेरी बात तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपको ये जानना है बुखारी सुन्नत की किताब है कि हदीस की किताब है? हाँ ये बताओ। जानना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे आप किस हैसियत से पूछ रहे हैं? आप अपनी हैसियत मुतय्यन कीजिए ना। जब मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ ना फकत खान, हाँ तो बराए इम्तिहान पूछता हूँ। हाँ तो मैं भी बराए जो है क्या नाम है इम्तिहान ही पूछ रहा हूँ। तो बराए इम्तिहान पूछने के लिए आपका इल्म मेरे बराबर है क्या? हाँ आपका इल्म मेरे बराबर है? चलिए सूर्य फातिहा सुना दीजिए आप मखारिज की रियायत करते हुए। देखो अब पहले अब सवाल। अरे यार, एक जाहिल एक मुफ्ती का कैसे इम्तिहान लेगा? इम्तिहान तो वो लेता है जिसका इल्म वसी होता है, वो कमतर इल्म वाले से इम्तिहान लेता है। तो आप मुफ्ती हो? सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले ये बताओ कि आपने ये कैसे कहा कि आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं? आपके पास कितना इल्म है? मैं तो पहले कहा था कि आप मुझे एक हदीस पूरी सनदो मतन के साथ में अरबी में सुना दीजिए। आप अहले हदीस होने के लिए तो 1 लाख हदीस याद होनी चाहिए। आप एक ही हदीस सुना दो, मैं मान लूंगा आप अहले हदीस हो। वो तो मैं सुना दूंगा, कोई मसला नहीं है। कब सुनाओगे? आप ये बताइए, जब चाहो। जन्नत से एक स्टॉप पहले जाने के बाद? मैंने वो तो सुनाने को तो मैं अभी सुना सकता हूँ, ऐसा नहीं। सुनाओ ना भाई, सुनाओ। लेकिन पहले ये है कि आप बताओ बुखारी शरीफ जो है ये। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं अभी किताब मैं जुर्ता बता रहा हूँ, बिना देरी करे बता रहा हूँ। हाँ तो बताओ ना भाई। तो पहले ये तो बताओ आप मुझसे किस हैसियत से पूछ रहे हो? तालिब इल्म की हैसियत से ना? हाँ चलो तालिब इल्म की हैसियत से पूछ रहा हूँ। अच्छा चलो, अब मैंने बता दिया। क्या बताया? अरे मान लीजिए मैंने बुखारी का तो बता दिया कि बुखारी फिक़ह की किताब है, या हदीस की है, या सुन्नत की है, या मंतिक की है, या कलाम की है, या जफर की है, या जीजात की है, या क़िरात की है। किस फन की किताब है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? अब मैं अभी बताऊंगा ना, लेकिन कैसे आप मान लोगे उसको? मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप उसको मान लोगे? पहले आप बताओ। आपको खुद पता है बुखारी किस फन की किताब है? मैं पहले आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो। अरे मेरे 360 सवाल तो आपके ऊपर कर्जा है, क्या वो आपकी नस्लें मेरा कर्जा चुकाएंगी? अरे आप जो है मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मैंने बता दिया तो तुम मान लोगे उसको? हाँ तुम मान लोगे उसको? अरे भाई मानने के लायक होगा तो क्यों नहीं मानेंगे? तो आपको कैसे पता ये लायक है या नालायक है? आपको तो खुद पता नहीं। वो तो मैं वजह बताऊंगा बाद में आपको ना। अरे आपके पास इल्म है? अरे बताऊंगा ना। आपको तो बुखारी का नाम ही याद नहीं है। आपको तो बुखारी का, आपने अल जामे अस्सही कहा ना बुखारी का नाम? हाँ तो उसका नाम बताओ मैं क्या है? लल्ला? हाँ उसका नाम मैं बताऊं लल्ला क्या है? हाँ बता दो लल्ला। उसका नाम अल जामे अस्सही नहीं, अल जामे अस्सही। अल जामे अस्सही। क्या नाम है? हाँ हंसो। अब जब ये रिकॉर्डिंग इंटरनेट पे फैलेंगी और लोग देखेंगे कि अहले हदीस में कैसे कैसे 30 मार्का होते हैं, जिनको इस्तिंजा का ढेला लेना नहीं आता वो लोग अहले हदीस बने फिर रहे हैं। सुन मेरी बात, आपको बोलना चाहिए कि आप एराब जाहिर करो, क्या पढ़ना चाहते हो? अरे गलहुल्लज़ी कहीं के एराब जाहिर करो। तुम अल जामे अस्सही पढ़ रहे हो, अस्सही का अलिफ लाम पढ़ रहे हो तुम।
تمہیں یہ نہیں پتا کہ معرفہ کیا ہوتا ہے، نکرہ کیا ہوتا ہے، بعض جگہ الف لام ہوتا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا ہے. وہ تو میں وہ تو الگ الگ آپ کو سمجھا. تم جیسے گھامڑ میرے پاس روزانہ آتے ہیں، تم اکیلے نہیں ہو. المختصر ہے نا. اصل میں کیا ہے نا، آگرہ فل ہو گیا نا تو لوگ میرے ہی پاس آتے ہیں. تمہیں یہ نہیں پتا ہے کہ بخاری کا صحیح نام کیا، تم بحث کرنے چلے آئے ہو. تمہیں یہ نہیں پتا کہ تم اہل حدیث ہو تو تمہارے مذہب پر کوئی حدیث ہے یا نہیں ہے. او فقط خان سن رہے ہو نا؟